दिसंबर 2025 रायपुर में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का सेकंड ओडीआई मैच चल रहा है। माहौल शांत है क्योंकि बस अभी इंडिया ने अपनी बल्लेबाजी पूरी करी है और इंतजार है ये देखने का कि क्या साउथ अफ्रीका की टीम उनके स्कोर को चेस कर पाएगी। उसी दौरान कैमरा फोकस करता है बल्लेबाज और विकेटकीपर ऋषभ पंत पे, जो इंडिया के फॉर्मर कैप्टन रोहित शर्मा के एकदम साथ में बैठे हुए हैं। और फिर आता है उस मैच का सबसे प्यारा मोमेंट। ऋषभ रोहित के चेहरे पे गिरी हुई एक आईलैश देखते हैं, उसको उठाते हैं और डाल देते हैं रोहित के हाथ के पीछे। विश मांगो, which is when रोहित smiles, closes his eyes, makes a wish और फिर वो उसे फूंक मार के उड़ा देते हैं। Well, इंडिया अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार गई, बट इस एक मोमेंट ने पूरी आईलैश पे विश मांगने वाली डेमोग्राफिक का दिल जीत लिया। जी, उस जनता का हिस्सा मैं भी हूँ और मैंने तो मैच भी पूरा नहीं देखा था। But while I watched this cute little saga unfold all over my social media feed the next day, I could not help but wonder, हम टूटी हुई पलकों पर विश आखिर मांगते क्यों हैं? कहाँ से शुरू हुई है ये प्रथा और कैसे बन गया ये एक इन्नू सा बाल हमारी उम्मीदों और आशाओं का डिवाइन वाहन? शुरू करने से पहले आईलैश के बारे में कुछ अजीब साइंस बता दूं, क्योंकि ट्रस्ट मी ये रेलेवेंट है। एक इंसान के पास अप्रोक्सीमेटली 90 to 150 आईलैशेस होते हैं सिर्फ एक ही आंख में, और वो एक सर्टेन साइकिल में आते और जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली हर 5 से 7 घंटे में एक आईलैश गिरता है, मतलब रोजाना शायद 1 से 5 लैशेस टूट के जाते हैं नेचुरली, और हमें मोस्टली ये पता भी नहीं चलता। तो जब एक आईलैश नेचुरली गिरता है वो एक बहुत रेयर वेरी स्पेसिफिक मोमेंट होता है, और शायद यही रेयरिटी इसको स्पेशल बनाती है। आईलैश और ख्वाहिशों के इस मिस्टीरियस रिश्ते को समझने के लिए हम पहले चलते हैं मिडिवल यूरोप। उनके फोकलोर की माने तो मच लाइक बॉलीवुड के ठुमकते और झिलमिलाते गाने, आईज वर कंसिडर्ड टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ वन सोल, एंड परहैप्स इन दैट रिगार्ड आईलैशेस वर एसोसिएटेड विद मिस्टीक एंड पावर। शायद इसी वजह से टूटी हुई पलकों को वहां के मिस्टीक्स कायनात और किस्मत का तोहफा मानते थे। ऑल्सो कुछ सूत्रों की माने तो एंशिएंट टाइम्स में पलकों को सेक्रेड इसलिए भी माना जाता था क्योंकि दे वर बिलीव्ड टू बी अ स्पिरिचुअल बैरियर between us and the world outside. सिंपल शब्दों में a shield to either ward off or to keep evil away. और वो शायद इसलिए भी क्योंकि अगर सिर्फ एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइसेक्ट करें तो ये हमें धूल, मिट्टी, डस्ट से बचाते हैं। तो जायज़ सी बात है कि तब लोगों को लगता होगा कि पलकों की प्रोटेक्टिव नेचर सिर्फ फिजिकल ही नहीं एनर्जेटिक भी हो सकती है। शायद कुछ कल्चर्स के लिए वो एक साइन होता होगा, एक मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी। एंड ये बात तो हमें पता ही है कि हर मोमेंट ऑफ वल्नरेबिलिटी में ह्यूमंस ने हमेशा एक रिचुअल ढूंढा है। एंशिएंट ग्रीक्स के माने तो उनके मुताबिक लूजिंग एन आईलैश एंड मेकिंग अ विश ऑन इट वाज बिलीव्ड टू बी अ वे टू टर्न बुरी किस्मत इनटू गुड लक। और कुछ यूरोपियन कल्चर्स में तो अगर आपको किसी और की भी गिरी हुई आईलैश कहीं मिल जाए ना, तो ऐसा भी कहा जाता था कि कोई आपको याद कर रहा है और पॉजिटिव थॉट्स भेज रहा है आपकी तरफ। हाइपर लोकली बात करें तो हमारा देसी लोर और आईलैशेस भी कम नहीं है। इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वैसे भी जनता बुरी और अच्छी नजर के किसे दोहराती थकती नहीं है, राइट? सो इट फील्स लाइक नो सरप्राइज दैट टूटी पलकों को एक स्पिरिचुअल एवं सीक्रेट दूत की तरह ट्रीट किया जाता है विशेष का। शायद इसीलिए हमारे घरों में काजल और सुरमे सिर्फ एक मेकअप सामग्री की तरह यूज नहीं होते, बुरी नजर से बचने के लिए भी और आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। भाई ये तो साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा चुका है कि होममेड काजल is the best antidote to eye infection sometimes. Even though the use of kajal started from ancient Egypt and was brought to India much later, इसकी cultural और spiritual significance सब जगह सेम ही थी, protection. हिंदुइज्म में भी आंखों को आत्मा का मिरर माना जाता है along with one's connection to the divine. Maybe it makes sense that eyelashes are considered to be a part of that divine spectrum. Who knows? 18th सेंचुरी के ब्रिटेन और आयरलैंड के पेगन ट्रेडिशंस के मुताबिक अगर आईलैश गिर जाए तो इसको हाथ के पीछे रखते थे, आंखें बंद करते थे, विश करते थे और फिर फूंक मारते थे या कंधे के ऊपर उछालते थे। अगर लैश उड़ जाए तो विश पूरी होगी। आई थिंक इंडिया और दुनिया की सारी कंट्रीज में ये विशिंग ऑन आईलैश वाला ट्रेडिशन इज प्रोबेबली एन एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न बिलीव्स, बट आई गेस सबके इंटेंशंस तो सेम ही थे, ट्रीटिंग देम लाइक दे आर अ सुपरनैचुरल गिफ्ट व्हिच इज केपेबल ऑफ मेकिंग मैजिक हैपन।
शायद मेकिंग विशेस ऑन फॉलन आईलैशेस का ट्रेडिशन की एग्जैक्ट ओरिजिन स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट एक चीज दैट टाइज दिस ट्रेडिशन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस इज द यूनिक येट कॉमन प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग इंटेंशंस एंड लेटिंग देम फ्लाई इनटू द यूनिवर्स। मे बी ये हमारे पूर्वजों का वर्जन था मैनिफेस्टेशन का, हु नोज। इवन साइकोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड थ्रू अ स्टडी इन 2010 इन कोलोन यूनिवर्सिटी कि वो स्टूडेंट्स जो लकी रिचुअल्स में बिलीव करते हैं ना और उन रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, वो एक्चुअली एग्जाम या हार्ड लाइफ इवेंट्स के टाइम बेटर परफॉर्म करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ मैजिक बट बिकॉज दीज रिचुअल्स उन्हें एक मेंटल एंकर देते हैं। अपेरेंटली दीज रिचुअल्स एक्टिवेट ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम, रिलीज डोपामिन एंड इन मोस्ट केसेस ट्रिगर अ टाइनी बट रियल फीलिंग ऑफ होप, कंट्रोल एंड काम। जस्ट थिंक अबाउट इट, जब तुम एक आईलैश पे विश करते हो, वो 3 सेकंड का पॉज, आंखें बंद करना, फोकस करना, एक डिजायर्ड फ्यूचर इमेजिन करना, वो एक्चुअली तुम्हारा दिमाग उस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस एक्टिवेट कर रहा होता है। इसका एक नाम भी है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ब्रेन का फिल्टर विच इज योर ब्रेन्स वे ऑफ अलर्टिंग इटसेल्फ टू विजुअलाइज व्हाट इट डिजायर्स द मोस्ट। इजंट इट फैसिनेटिंग? I think even if it is superstitious, wishing on eyelashes as a ritual survived through the ages because of the little element of magic it carries. Delulu is Lulu ke great grandfather, which perhaps sparks joy and maybe some hope along with it. And we have nothing to lose, right? हाँ, बस एक रिक्वेस्ट है कि इन विशेस के चक्कर में जानबूझ के अपनी पलकों को आंखों से ना तोड़े, तो ना तो विश पूरी होगी, hey, I don't make the rules, और नई eyelash उगने में पूरे 6 हफ्ते लग जाएंगे, so not a lot of joy there. Anyway, when was the first time you made a wish on a fallen eyelash? Let us know in the comments. और अगर आपके पास भी है कोई ऐसे सवाल of things you randomly do by default but don't know why, then feel free to ask and we shall answer in one of our episodes.